नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। मैं आर.के. सिंह आज आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमितीय सहसमीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पिछली वीडियो के अंदर हमने इनके सूत्रों के बारे में और इनको वेरीफाई करना, इनको प्रूव करके बताए थे। तो आपसे अनुरोध है कि आप पिछले इस वीडियो के अंदर जाके पहले सूत्रों का ज्ञान प्राप्त करें। और आज अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपके सूत्र या जो फॉर्मूले वो भी क्लियर होते जाएंगे और आपको याद होते जाएंगे। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट अपन शुरुआत से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, टॉपिक वही है अपना, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है अपने पास, देखो cot थीटा प्लस tan थीटा। हमें सब कुछ सिद्ध करना, प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा डॉट cosec थीटा। ये में प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉल्व taking LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS लिया, देखो इधर अपने पास लेने cot थीटा प्लस क्या आएगा tan थीटा। देखो इन क्वेश्चनों को ज्यादातर अपन साइन कॉस की टर्म में ओपन करेंगे, ताकि अपना क्या आ जाए, आंसर आ जाए। क्लियर है। तो अपन जो आइडेंटिटीज होती है इनको प्रूव करने के लिए अपन ज्यादातर क्वेश्चनों को साइन कॉस की टर्म में पहले ओपन करते हैं, साइन कॉस की टर्म में लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं, तो अपना आंसर आ जाता है। क्लियर है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। कल मैंने फॉर्मूले बताए थे, तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप पिछली वीडियो पे जाके जरूर देखें और फॉर्मूले याद करें। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है। आप यहाँ साइड में लिख के बता सकते हो क्या कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, देखो इधर या वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो भिन्नों की जो अंश बटे है, अंश बटे को भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, एलसीएम से। कैसे करते हैं, एलसीएम से। तो साइन और कॉस का एलसीएम, तो जिसका एलसीएम लिया नहीं जाता उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, एलसीएम। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। तो साइन डॉट कॉस। अब इसमें साइन से डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस। कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा, साइन। तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर फॉर्मूला, इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग एक स्टेप छोड़ के हर स्टेप में या लगभग हर स्टेप के अंदर फॉर्मूले लगते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मैंने सूत्र बताया था, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। कंडीशन थीटा सेम होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 हो गया, अपोन में क्या था, साइन थीटा और डॉट में कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखो हमें लाना क्या था, सेक डॉट कॉस। तो आप इस कॉस को मल्टीप्लाई भी तो है, इसको पहले लिख दो, यानी इसको डॉट में लिख दो, 1 अपॉन साइन थीटा डॉट 1 अपॉन कॉस थीटा। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉट का मतलब गुणा का चिन्ह है, एक एकम एक, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 तो आएगा, और साइन डॉट कॉस तो नीचे क्या आ जाएगा वापिस, साइन डॉट कॉस। क्लियर है। अब देखो फिर फॉर्मूला लग गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। क्लियर है। ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो आप सेक को पहले भी लिख सकते हैं, तो अपने पास क्या लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। क्लियर है। तो अपने पास क्या आ गया, जो प्रूफ करना था आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। क्लियर है। RHS इक्वल टू LHS। क्लियर है। देखो ये तुमको ये लाना था, मैंने ये लेके चला cot प्लस tan। क्लियर है। cot क्या होता है, cos बाई साइन। tan क्या होता है, साइन बाई cos। ये फॉर्मूला लिख दिए साइड के अंदर। या cot का क्या था, सॉरी cos बाई साइन, cos बाई साइन, इसको लिखा नहीं था। क्लियर है। और tan क्या होता है, साइन बाई cos। क्लियर है। तो यहाँ cot की जगह फॉर्मूला पुट कर दिया, tan की जगह पुट कर दिया। अब इसका एलसीएम लिया, क्यों, बिनु की जोड़ बाकी, फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना हमेशा एलसीएम से करते हैं। क्लियर। तो साइन और कॉस का एलसीएम कितना आएगा, साइन डॉट कॉस। साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा, कॉस। कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। प्लस अपने पास यहाँ कॉस से कॉस को डिवाइड करें, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचा, साइन। साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर।
फिर फॉर्मूला लग गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, कंडीशन थीटा सेम होना चाहिए, तो 1 अपॉन साइन डॉट कॉस। क्लियर। तो अपने पास क्या आ गया, अब देखो ये गुणा में तो था मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई को अपन अलग तोड़ सकते हैं, तो इसको मैंने 1 अपॉन साइन डॉट 1 अपॉन कॉस लिख दिया। क्यों, 1 इंटू 1 तो क्या होगा 1 तो होगा, अपॉन में साइन कॉस हो गया। क्लियर। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, और डॉट 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। क्लियर। तो ये अपने पास मैंने सेक को पहले लिख दिया, कोसेक को बाद लिख दिया। LHS इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, जैसे अपने पास है अब देखो अपने पास क्वेश्चन है, एग्जांपल सेकंड ले रहा हूं मैं, अपने पास क्वेश्चन है साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए डॉट कोसेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो टेकिंग LHS यानी बायां पक्ष ले रहे हैं अपन। बायां पक्ष क्या होता है देखो, जो ऊपर लिखा हो उसे एक बार जी लिख दो, साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ सूत्र लग रहा है आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। इस 2ab को आप पहले लिख दो, b स्क्वायर को बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में है। अब देखो यहाँ अप्लाई करते समय ध्यान रखना, a को मैं पहले साइन लूंगा, b किसको लूंगा सेक को लूंगा। ये समझने के लिए a और b लिख रहा हूं मैं, ताकि आप ये वैल्यू पुट कर सको। तो a स्क्वायर मतलब क्या आएगा, साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पे अपने पास सेक है, तो सेक का स्क्वायर प्लस है तो प्लस कहां से है फॉर्मूले से 2a, a की वैल्यू क्या है साइन a डॉट b की वैल्यू क्या है सेक a प्लस ये वाला बीच वाला प्लस, इसको हटा दूं या रफ कर दूं, तो a प्ले हमने लेट किया था, तो ये a और b इधर मान लिया। अब a स्क्वायर आ रहा है देखो फॉर्मूले में a का, अब ये फॉर्मूले इस वाले में a की वैल्यू कौन है cos है, तो cos का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब cosec का स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू है cos और b की वैल्यू क्या है cosec। क्लियर है। अब आपको पता फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दोनों मिलके क्या हो गए 1। ठीक है, देखो मैं 1 आना था 1 आ रहा है, ठीक है, और इसको मैं लिखता हूं देखो 1 बाई सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का एक साथ लिख लो, दोनों के ऊपर स्क्वायर एक साथ लिख लिया, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लो दोनों में, यहां भी 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया साइन ए, देखो इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, दोबारा से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1, फिर सेक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का जीटी लिख दिया, दोनों ब्रैकेट में लगा के स्क्वायर की टर्म को, यहां से जहां पे 2 यहां भी 2, तो मैं 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया साइन ए डॉट सेक ए प्लस यहां बच गया हमारे पास कॉस ए डॉट कोसेक ए। क्लियर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन कॉस में ओपन कर देंगे अपन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक का 1 बाई कॉस, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ कॉस तो यहाँ स्क्वायर है तो कॉस का भी स्क्वायर प्लस कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन, तो यहाँ क्या आएगा साइन का स्क्वायर प्लस 2, इधर साइन तो अपने पास है ही, क्योंकि मैंने शुरू में जब बताया था इन सबको क्वेश्चनों को लगभग साइन कॉस की टर्म में ओपन करेंगे, यानी उसकी टर्म में खोल देंगे। सेक क्या होता है 1 बाई कॉस प्लस कॉस एज इट इज, और कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन। ये सब फॉर्मूले हैं आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बिनु की जोड़ बाकी लघुत्तम से एलसीएम से करेंगे,
फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं? एलसीएम से। तो देखो 1 प्लस इसका एलसीएम लिया तो जिसका लघुत्तम देखो cos sin का लघुत्तम जिसका लिया नहीं जाता एलसीएम उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो cos स्क्वायर ए डॉट क्या आएगा? sin स्क्वायर ए। क्लियर है? cos स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? sin स्क्वायर बच रहा है। तो sin स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? sin स्क्वायर ए। या फिर ऐसे तिरछा कर दिया, क्रॉस कर दिया करो, sin स्क्वायर इधर क्या आएगा? cos स्क्वायर। क्लियर है? वैसे तरीका क्या होता है? sin स्क्वायर को डिवाइड करें, sin स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो cos स्क्वायर आएगा प्लस 2। इधर क्या आएगा? एलसीएम sin डॉट cos या cos डॉट sin। अब देखो cos से cos कैंसिल तो क्या बच गया ऊपर? सॉरी sin बचा, sin इंटू sin तो क्या हो गया? sin स्क्वायर। sin से sin कैंसिल, क्या बचा? cos इंटू cos क्या हो जाएगा? क्रॉस जाएगा ना, cos स्क्वायर हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लग गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। या थीटा की जगह a आ रहा है लेकिन है तो सेम ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस यहाँ ऊपर आ गया 1 अपॉन में cos स्क्वायर a डॉट sin स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन में cos a डॉट sin a। क्लियर? अब देखो अपने पास, इसको मैं एल ब्रेक कर देता हूं। 1 बाई cos डॉट 1 बाई sin। एक गुणा एक ही तो आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 तो आता है, और ये cos स्क्वायर डॉट क्या आ गया? sin स्क्वायर प्लस 2 डॉट, इसको भी ऐसे लिख सकते हो 1 बाई cos डॉट 1 बाई sin। क्लियर है? तो अपने पास क्या आएगा? देखो 1 प्लस 1 बाई cos क्या होता है? sec स्क्वायर a प्लस, सॉरी डॉट में चल रहा था, 1 बाई cos क्या होता है? cosec स्क्वायर a प्लस 2 cos 1 बाई, देखो सॉरी sec हो जाएगा। 1 बाई cos क्या होता है? sec डॉट, या 1 बाई sin है तो क्या बन गया? cosec। क्लियर है? अब देखो यहाँ फॉर्मूला में लाना है a प्लस बी, ये लाना होल स्क्वायर। तो देखो मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, a स्क्वायर, ये दोनों को देखो मल्टीप्लाई में है। जब भी देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ऐसा नहीं कि a स्क्वायर b स्क्वायर को आप क्या लिख दो? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ? गलत है, समझ गए? प्लस माइनस में होना चाहिए बीच में। मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप होल स्क्वायर बना सकते हो, कंडीशन दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, प्लस माइनस में नहीं बना सकते। क्लियर? तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो इसको लिख दिया मैंने a स्क्वायर, इसको लिख दिया sec a डॉट cos a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 2a, यानी a 1 से गुणा कर दूंगा फर्क पड़ेगा नहीं, और ये क्या बन गया? b यानी sec a डॉट cos a। ऐसा क्यों बनाया मैं? ताकि आप फॉर्मूले के टर्म में लिख सको। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b ये पूरा टर्म बन रही है। क्लियर है? तो ये बन जाएगा अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या बन गया? a कौन है? 1 है, b कौन है? ये टर्म है, कौन सी? sec a डॉट cos a का होल स्क्वायर। तो हमें ये तो लेके आना था LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? हमें ये लेके आनी थी। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। देखो इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप भी इन सवालों को जरूर सॉल्व करें। अगर नहीं समझ में आए तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। क्लियर है? जैसे देखो हमें दे रखा क्या, यदि हमें दे रखा यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, तथा a sin थीटा प्लस b cos थीटा
इज इक्वल टू एन, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा, सॉरी माइनस का क्या आएगा, बी साइन को माइनस का बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। तो सिद्ध करो, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो सॉल्व कंडीशन, देखो सवाल को समझने की कोशिश करना। पहले यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m तथा a sin थीटा माइनस का b cos थीटा इज इक्वल टू n, यानी हमें देगा इफ a cos प्लस b sin इज इक्वल टू m एंड a sin माइनस का b cos इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध करो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो देखो हमारा फोकस ये प्रूव करने में रहेगा। क्लियर है। तो इसको ध्यान से देखने पे पता पड़ा क्या कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना। क्या हमें a और b की वैल्यू अलग से दे रखी है, नहीं, हमें दे रखी है m की, और ये किसकी दे रखी है, n की। तो अपन क्या सोचेंगे कि अपन क्या करेंगे, m और n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो मैं इस समय कौन सी साइड लेके चलूंगा, राइट हैंड साइड। देखो प्रूव करने में दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं लेके चलूंगा दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। तो टेकिंग, सॉल्व लिखे, टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं मैं। क्या लेके चल रहा हूं, एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। क्लियर है। अब m की वैल्यू ये पुट करूंगा यहाँ पे। तो देखो m की कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, चाहे इसमें 2 टर्म हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 टर्म हो, इसके ऊपर स्क्वायर है m के, तो देन इसके ऊपर भी क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a cos थीटा प्लस क्या आएगा, b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, लगभग बच्चे क्या गलती कर देते हैं, या स्क्वायर करते समय क्या लिखते हैं वो, a स्क्वायर cos स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर, जो क्या गलत है, ताकि वो अलग अलग स्क्वायर लगा देते हैं। जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या हो, नंबर्स हो, उनको ब्रैकेट में लिख के फिर होल पावर लगाया जाता है। क्लियर। n की वैल्यू क्या अपने पास, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मैं दोनों एक ही जगह लिख देता हूँ फॉर्मूले। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। देखो प्लस है तो यहाँ प्लस, या प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस का लगाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का एक जगह चेंज होगा केवल। ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले इसमें लगा दिए मैंने। अब a तो ये बनेगा, b ये बनेगा। क्लियर है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये छोटे a दोनों बराबर है, समझने के लिए लिख रहा हूं मैं तो ये चीज, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो a इसको मानना, सपोज कर लो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, a cos थीटा का स्क्वायर। b स्क्वायर आ रहा है, b कौन है यहाँ पे, b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस का तो यहाँ प्लस आएगा, और माइनस हो तो यहाँ पे जैसे माइनस है तो आगे वाले माइनस लेंगे। क्लियर। 2a की वैल्यू क्या है, a cos थीटा डॉट क्या आएगा, b sin थीटा प्लस। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a sin थीटा का होल स्क्वायर, b स्क्वायर कौन आएगा, b की वैल्यू क्या है, b cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू क्या आएगा, 2 क्या लिख देता हूं नीचे, 2 आगे स्पेस नहीं है, माइनस का 2a क्या आएगा, a sin डॉट क्या आएगा, b cos थीटा। क्लियर है। तो देखो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, ये रफ कर देता हूं। तो अपने पास आगे देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर था ना, यहाँ क्या आएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस 2a और b, ab cos थीटा sin थीटा प्लस a स्क्वायर और sin का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos का स्क्वायर, या माइनस चल रहा था, क्या आएगा, 2ab sin डॉट cos। क्लियर है। अब देखो
ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म क्या हो गई, कैंसिल। क्लियर। अपने पास देखो ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर ये दिखा दे रहा, कॉमन ले लूं, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा अपने पास अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ भी देखो इस टर्म में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं बाहर, तो क्या बच गया अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो इन दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अपने पास ए स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू 1 हो गई प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 हो गई, तो यहाँ क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो लिखना था अपन को, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो इन्हें प्रूव करना था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एलएचएस इक्वल टू क्या आ गई, आरएचएस। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 4। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको पूरे फॉर्मूले, देखो मैथ के अंदर तो कोई सी भी एक्सरसाइज हो, फॉर्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो एग्जांपल नंबर 4, तो एग्जांपल नंबर 4 लेके चल रहा हूं, देखो मैं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा, इजिकल साइन थीटा इजिकल टू क्या लाना अपन को, 2 cosec थीटा। क्लियर है। ये क्वेश्चन था अपन को, इनको प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करना सबको क्वेश्चन को, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या अपने पास देखो, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बताया, साइन कॉस में ओपन करेंगे, लेकिन ऑलरेडी किसमें, साइन कॉस में ओपन है, तो यहाँ 2 से अधिक संख्या दिखाई देने को ब्रैकेट लगा दो। क्लियर है। माइनस की संख्या के 2 से अधिक संख्याओं को ब्रैकेट में लिखते हैं। अब बिनु की अंश बटे हर, अंश बटे हर, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो बिनु की जोड़ बाकी मैंने क्या बताया था, लघुत्तम से, यानी फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, एलसीएम से। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जिसका एलसीएम लिया नहीं जाता उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, एलसीएम। तो 1 प्लस कॉस डॉट क्या आ गया, साइन। क्लियर। तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल, क्या बचा, साइन, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, प्लस साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 प्लस कॉस बचा, 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ क्या आ गया, साइन स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, सूत्र लगा रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b को स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, b यानी कॉस स्क्वायर 2a और b, a कौन है 1, b कौन है, कॉस है यहाँ पे, तो कॉस लिख दिया, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और डॉट में क्या चल रहा है, साइन थीटा। क्लियर। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, क्या होता है, ये दोनों टर्म देखो, ये टर्म ये टर्म मिलके 1 हो गई, फॉर्मूला है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस क्या आ गया 2 cos थीटा। क्लियर है। अपने पास चल रहा था नीचे 1 प्लस cos थीटा, डॉट में क्या चल रहा था, साइन थीटा। अब देखो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ 2 cos थीटा, अपॉन में 1 प्लस cos थीटा और डॉट में साइन थीटा। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन दिखा दे रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 किया, डिवाइड करेंगे तो 1 तो आएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, cos थीटा, अपॉन में 1 प्लस cos थीटा और डॉट में क्या चल रहा है, साइन थीटा। 1 प्लस cos से 1 प्लस cos क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर 1 आएगा,
अब देखो साइन ये तो 2 हो गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, ये फॉर्मूले हैं। तो यहाँ क्या आ गया कोसेक थीटा, यानी 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है। क्लियर है, कोसेक होता है। यहाँ फॉर्मूला लग गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्पेस नहीं है, मैं याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। क्लियर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनता b कौन था cos। क्लियर है, तो ये अपना एग्जांपल पूरा हो जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 5। तो देखो एग्जांपल 5 ले रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग बोर्ड में पूछा जाता है। अपने पास देखो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इजिकल टू अपने पास है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है, अब देखो ये सवाल 4-5 तरीके से पूछा जाए, जितने रेशियो अपने पास कितने 6 है तो 5 और तरीके से पूछ सकता है, या अलग प्रूफ आ सकता है, तरीका वही रहेगा। या 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन भी आ सकता है, 1 प्लस कॉट, ठीक है, कॉट में टर्म में साइन, किसी तीनों टर्म में से जो 4-5 बची हुई उससे कुछ भी आ सकता है, मेथड सबका सेम रहेगा। तो मैं लेके चल रहा हूं बायां पक्ष क्या अपने पास 1 माइनस कोस थीटा, और देखो सॉरी ये प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, तो ऊपर क्या था 1 प्लस कोस था, अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस कोस। क्लियर है, अब देखो ये ऑलरेडी साइन कोस में है, यानी कोस की टर्म में खुला हुआ है, ओपन वर्क है, तो अपन क्या करेंगे इसका परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन। परिमेयकरण का मतलब क्या, नीचे माइनस है ना, तो अपोजिट साइन से ये प्लस से गुणाकार कर दो, तो 1 प्लस साइन क्या डिजिट वो रहती है, चेंज साइन चेंज हो जाता है, तो 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर है, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने पर रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो क्या आएगा ऊपर ध्यान से देखो 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस, तो फॉर्मूला क्या बन गया 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर बन गया, दो टर्म मल्टीप्लाई a इंटू a तो a स्क्वायर बनता है, तो 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर। यह क्या बन गया a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला देखो मैथ के अंदर फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस b कौन है cos का स्क्वायर। क्लियर, तो अपने पास क्या आ गया देखो रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसका रूट हटा सकते हो आप, लेकिन अपन एक साथ हटाएंगे, होल स्क्वायर आ गया ना, उसका रूट हट जाता है, लेकिन अपन एक साथ हटा देंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या आ गया cos स्क्वायर। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, कैसे साइन स्क्वायर a प्लस कोस का इक्वल टू 1 होता है, या कोस किसका आ रहा है माइनस का, तो मैं कोस को उधर ट्रांसफर करूंगा, तो क्या आएगा अपने पास साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर a, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या लिख देंगे अपन साइन स्क्वायर a। क्लियर है, तो ये क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, रूट के अंदर अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा, अलग अलग ब्रेक कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, और कोस बाय साइन क्या होता है कॉट। क्लियर है, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया
RHS। ये प्रूव करना था अपन को, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो ये आज की क्लास ये समाप्त होती है। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हालांकि हम पूरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते कोई बात, लेकिन हम पढ़ते उनको जरूर हैं। और आपसे अनुरोध है कि अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।